Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग एसएससी सीजीएल के इस नोटिफिकेशन से जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल की तैयारी आप कैसे करें, जिसका नोटिफिकेशन निकला है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं जिसकी चर्चा मैं करूँगा। उससे पहले बता दूँ कि आज के सेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स होंगे, एलिजिबिलिटी होगा, एग्ज़ाम पैटर्न होगा, किस तरह का सिलेबस होगा, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद एसएससी सीजीएल के अंदर कौन कौन से ऐसे पोस्ट्स आते हैं जिसके लिए आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं उन पोस्ट को। उसके साथ साथ आप कैसे सिलेबस को कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा सेशन होगा जिसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है, आप सभी को बता दूं कि 17,000 प्लस पोस्ट निकाले गए हैं। तो इतनी ज़्यादा संख्या में पोस्ट्स अब तक जो पिछला इतिहास रहा है उसमें कभी इतना पोस्ट नहीं निकला है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं वो सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करें कि अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर इंक्लूड की गई है। आपके लिए बता दूं कि ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, और 2024 का ये एग्ज़ाम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। आपको करना होगा इसके लिए ssc.gov.in, ये इनका वेबसाइट है जहाँ से आप जा करके इस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स, आप सभी को बता दूं कि ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है। आप सभी देखेंगे तो 24/6/2024 से शुरू हो गया है और इस 24/7/2024 ये इसका लास्ट डेट है, 24/7/2024, ठीक है। तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो 24/7 तक डेट है इसका। आप सभी इस फॉर्म को, जो लोग ग्रेजुएट हैं वो ज़रूर से ज़रूर भरिएगा क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए आई है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर उसके बाद फ़ी का है, तो अगले दिन आप 25/7/2024 तक फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन का, देखिए करेक्शन वाला जो पार्ट होता है आप लोग बड़े ध्यान से फॉर्म फिलअप कीजिएगा कि करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है, क्योंकि करेक्शन वाले में फिर से आपको जो है चार्जेस देने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो करेक्शन विंडो है ये 10 और 11 2 दिन के लिए ओपन होगा। 10, 8 और 11/8 को आप करेक्शन विंडो पे जा करके अपने फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम की बात करें तो टायर 1 के एग्ज़ाम का डेट बोला गया है कि ये सितंबर से अक्टूबर 2024, सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ टायर 2 का दिसंबर 2024, ठीक है, मीन्स कि इसी साल आपका दोनों एग्ज़ाम टायर 1 और टायर 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है वो देखते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो कि आप सभी के लिए है, और आप सभी अब तक अगर फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। जितना जल्दी फॉर्म फिलअप करेंगे उतना पास आपका सेंटर पड़ेगा, अदरवाइज आउट ऑफ स्टेट भी आपका सेंटर पड़ सकता है। इसीलिए लास्ट मिनट के जो हडल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वेबसाइट नहीं चलना या दूसरे ऐसे प्रॉब्लम्स, उन सभी प्रॉब्लम्स आपके लिए ना आए, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सभी जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट टाइम के लिए वेट मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग लास्ट मिनट के लिए वेट करते हैं, ठीक है, तो वो वेट आप नहीं कीजिएगा, अदरवाइज लास्ट टाइम में हो सकता है वेबसाइट स्लो हो जाए, ठीक है। तो उस तरह की परेशानियों और से बचने के लिए आप सभी जो है फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। देखिएगा एसएससी सीजीएल जो है ना, आपको बता दें कि भारत में जो
यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, यूपीएससी एग्ज़ाम के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम यही है, एसएससी सीजीएल, ठीक है। क्योंकि इस वाले एसएससी सीजीएल से आप क्या करते हैं, तो आपको मिलती है ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट, ठीक है। ग्रुप ए के लिए यूपीएससी है, ठीक है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट के लिए आपको जो है एसएससी सीजीएल, ठीक है। तो ये आप सभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स को दे करके ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट पर जा सकते हैं और भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ डिटेल्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप सभी इन सभी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग पोस्ट और उनके ग्रेड पे दिए हुए हैं, पे लेवल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1,42,000 तक जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं पे लेवल क्या है इसका, 44,900 से लेकर के यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये पे स्केल, और पे स्केल में यहाँ पर है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक जा सकता है। तो इतना अच्छा पे स्केल मिल रहा है आप सभी को। तो एसएससी सीजीएल को आप लोग बड़े अच्छे से कवर कीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, ताकि आप सभी इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले करके कोई अच्छा सा पोस्ट ले लें, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ग्रुप बी है, ग्रुप बी के ये सारे पोस्ट हैं, और क्या क्या पोस्ट है वो देखिए। बोला गया है कि असिस्टेंट ऑफिसर सेक्शन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, AFHQ है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और दूसरे मिनिस्ट्रीज में भी आप सभी ग्रुप बी के पोस्ट में जा सकते हैं। और सबके लिए आप देखेंगे तो एज जो है मैक्सिमम 30 ईयर्स है, ठीक है। मिनिमम तो आप देखेंगे कि 20-18 है, लेकिन मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और जो कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए एक्स्ट्रा आपको एज में रिलैक्सेशन तो मिलता ही है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है इसकी एज की जो लिमिट दी गई है वो दी गई है आपको 30 ईयर्स, ठीक है। आप अलग अलग पोस्ट है, आप देखेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI में भी है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स है, फाइनेंस है, और जो है अलग अलग है, ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो है। मीन्स कि n नंबर्स जितने भी मिनिस्ट्रीज होते हैं सभी मिनिस्ट्रीज में आप जो है अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं। ये ग्रुप बी का पोस्ट है ना। तो IAS से ठीक नीचे वाला पोस्ट ये वाला, क्योंकि जो IAS होते हैं जो UPSC क्वालिफाई करके आते हैं वो ग्रुप ए में आते हैं, और जब SSC CGL क्वालिफाई करके जाएंगे तो आप ग्रुप बी और ग्रुप सी में जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद दूसरे पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर ग्रुप सी का है। ग्रुप सी में आप अलग अलग पोस्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग वाले में है, ठीक है, CAG में जा सकते हैं, और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और दूसरे पोस्ट पर जा सकते हैं ग्रुप सी के लिए। ग्रुप सी के लिए यहाँ पर जो एज का लिमिट दिया गया है वो 27 साल दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सभी पोस्ट के लिए भरिएगा। आप जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि कौन कौन से पोस्ट पे आप भरना चाहते हैं। तो किसी भी पोस्ट को मत छोड़िएगा, ठीक है। ABCD लेकर के एंड तक सभी पोस्ट के लिए टिक कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मुझे एक ही पोस्ट चाहिए और बाकी के लिए छोड़ दीजिएगा, है ना। किसी को जो है किसी भी पोस्ट को छोड़ना नहीं है। और किसी भी अगर स्टेट ऑप्शंस आते हैं कि कौन कौन सा स्टेट आप जा सकते हैं तो उसमें भी सभी स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया सर्विस है, ठीक है, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती है, इसलिए सभी पोस्ट पे फिल कीजिएगा और सभी स्टेट्स को। अब देखिए एज लिमिट में आते हैं तो बोला गया है एज लिमिट का कि 1/8/2024 रखा गया है इसका एज। रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर वेरियस पोस्ट इज एज फॉलोज। एज लिमिट में देखेंगे तो फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज 18 से 27। 18 से 27 जिसमें एज है
उनको बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच हुआ है वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी इसके बीच में अगर बॉर्न हुए हैं तो ये आप फिल कर सकते हैं। 18 से 27 वाले में, 20 से 30 वाले में बोला है कि 2/8/1994 से 2/8/2004 के बीच में जो बॉर्न हुए हैं जो लोग, वो लोग इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये अलग अलग पोस्ट दिए हुए हैं। तो आपको जो मिनिमम वो रखा गया है 18 वर्ष, तो 2/8/1997 से लेकर 2006 के बीच में जो लोग जन्म लिए हैं, है ना, 2/8/2097 से लेकर 2006 के बीच में जो लोग बॉर्न हुए हैं वो लोग 4 ले लीजिए, क्योंकि 30 ईयर्स है कुछ पोस्ट के लिए। तो 1/8/2004 के बीच में जो लोग बॉर्न हुए हैं वो लोग इस फॉर्म को बड़े आसानी से फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए एलिजिबिलिटी हो गई एक तरह से। ठीक है, और जिनको कोटा लगता है वो लोग तो कोटा वाले हैं ही। ठीक है, तो कोटा वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आगे हम लोग और देखते हैं अलग अलग कैटेगरीज दिए हुए हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन कितना कितना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कैटेगरी में है SC STs के लिए जो है 5 ईयर्स का है, यहाँ पर छूट दिया गया है एज रिलैक्सेशन परमिसेबल बियॉन्ड अपर एज लिमिट। ठीक है, उसके बाद OBC वाले लोग हैं उनको 3 साल का, और बाकी SC STs के लिए जो है आप 5 साल का है। फिर अलग अलग जो है अनरिजर्व हैं जो है OBC में आते हैं, और जो है फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए अलग अलग एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन हो गया, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं जो कि यहाँ पर है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एज रिलैक्सेशन के साथ साथ ये सारी चीज़ें हो गई, अलग अलग चीज़ें दी हुई है जो आपके लिए लागू होता है, एक एक चीज़ें दी गई है। अब हम लोग आएंगे और किस तरह से आप जो है क्या क्या इसके अंदर है और किस तरह का सिलेबस होगा और कैसे आप अपनी तैयारी करें, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे SSC के लिए क्या क्या, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये हमारा है, और इसमें आपको दिखेगा SSC CGL 2024 का ये हमारा, और इसमें जो इंक्लूड किया है मैंने, क्या क्या इंक्लूड किया है, तो मैंने इंक्लूड किया है कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म, हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया, एलिजिबिलिटी बता दिया कि किस तरह से आप जो लोग ग्रेजुएट हैं और जिनका एज लिमिट है वो किस तरह से फिल कर सकते हैं। उसके बाद अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, तो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है उसकी चर्चा करते हैं, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उसके साथ साथ हम लोग पोस्ट लिस्ट देखेंगे, प्रिपरेशन टिप्स देखेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ गया था और आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं कि इस कट ऑफ को टच कर सके, यानी कि इससे ज़्यादा कट ऑफ आ सकता है तो इससे ज़्यादा स्कोर करना होगा। तो उन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि 17,727 17,727 ये नंबर ऑफ जो है वैकेंसीज है जो इस बार SSC CGL 2024 के लिए निकाला गया है। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, नहीं मिलती है। तो ग्रुप B और ग्रुप C के लिए ये है। ठीक है, और जो लास्ट ईयर से डबल है, बोला है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज हैज डबल्ड फ्रॉम लास्ट ईयर मेकिंग इट अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो डोंट बी हेजिटेट to apply online for the SSC CGL 2024 एग्जाम टुडे। ठीक है, तो आज ही इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। अब आते हैं आगे। आगे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स है जो पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया है। तो नोटिफिकेशन ये 24 तारीख को, दोबारा से आप सभी को बता दूं कि 24 जुलाई, ठीक है, ये जो है आपका लास्ट डेट है।
24 जुलाई। तो 24 जुलाई क्या, आज ही आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, ताकि लास्ट टाइम में जो हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, वो सब ना आए, ठीक है। तो फटाफट से जाकर के ऑनलाइन और फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसा कि पहले भी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि फॉर जूनियर सेक्रेटेरिएट स्टैटिकल ऑफिसर, ठीक है, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% इन मैथमेटिक्स इन क्लास 12th और इन एनी डिसिप्लिन विन द स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, ठीक है। तो स्टैटिकल ऑफिसर के लिए एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्पेशल पोस्ट हैं जिनके लिए एलिजिबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है, तो इसमें भी आपको एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स या फिर मैथमेटिक्स एज कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट पे जा सकते हैं। तो ये दोनों पोस्ट जो है, ये बोला गया है कि आपको मैथमेटिक्स में 60% कम से कम आया हुआ हो, ठीक है, और 12वीं में या किसी भी सब्जेक्ट उसमें आपका एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स रहा हो, तभी आप इन दोनों पोस्ट पर फिलअप कर सकते हैं। बाकी लोग मीन्स कि निराश ना हो, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट्स हैं जहां पर सिंपल बैचलर डिग्री चाहिए। बोला कि फॉर रिसर्च असिस्टेंट एंड असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, NHRC में बोला गया कि बैचलर डिग्री होना चाहिए और 1 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, तभी आप NHRC में जा सकते हैं। और बाकी के लिए जो है सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। तो बाकी के लिए मीन्स कि इन 2-3 पोस्ट को छोड़कर सभी में सिर्फ और सिर्फ बैचलर चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही CGL है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, मीन्स कि जो लोग ग्रेजुएट हैं उसके लिए ये फॉर्म है, ठीक है। अब आते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करूँगा, सिलेबस डिस्कस करूँगा, बुक्स कौन कौन से आप पढ़ेंगे, पिछला कट ऑफ क्या गया है, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं SSC CGL में, जिसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपको एडवाइस किया कि आप क्या कर सकते हैं, सभी पोस्ट पे फिल कीजिएगा, किसी भी पोस्ट को खाली नहीं छोड़िएगा, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। तो टायर 1 का ये एग्ज़ाम पैटर्न है। बोला गया है इसमें कि आपको सभी सेक्शन से 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। ये 4 सेक्शन हैं। इन 4 सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे और 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और उन 60 मिनट्स में आपको ये पूरा 100 क्वेश्चन करना है। तो बहुत ही आपको फास्ट करना है, और आप समझ सकते हैं कि 1 मिनट से भी कम समय में आपको ये सब करना है, ठीक है। तो आप 15-15 मिनट लगा कर चलिए कि 15 मिनट रीजनिंग में, 15 मिनट सभी सेक्शन के लिए आपको 15-15 मिनट्स मिले हैं, लेकिन आपको आज़ादी है, कोई भी सेक्शन पहले कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, तो ये हो गया हमारा टायर 1 का। उसके बाद टायर 2 की बात करें तो ये बड़ा सा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये टायर 2 का है। और टायर 2 में क्या कहा गया उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो टायर 2 में कहा गया कि 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। 2 सेक्शंस होंगे और इन दोनों सेक्शन को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। मॉड्यूल 1 में बोला गया कि हम 2 सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। मॉड्यूल 1 में लेंगे, सॉरी सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट लेंगे। मॉड्यूल 1 में होगा आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज और मॉड्यूल 2 में होगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये जो है 1 घंटे का पेपर होगा सेपरेट, ठीक है। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 ये 1 घंटे का है। आपको ड्यूरेशन यहाँ पर दिख रहा होगा 1 घंटा, ठीक है। और इन 1 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, तो आपको करना है 60 क्वेश्चन।
60 क्वेश्चन करना है, 30 मैथ्स का और 30 जो है ये आपके रीजनिंग का। ये टायर 2 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, टायर 2 का डिस्कशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। टायर 2 में एक हो गया सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग, उसके बाद बोला कि सेक्शन 2 होगा, और सेक्शन 2 में क्या होगा, तो सेक्शन 2 में आप देखेंगे यहां पर, तो इसमें भी 2 सब्जेक्ट रखे गए, सेक्शन 2 में भी 2 सब्जेक्ट रखे गए, और बोला गया कि मॉड्यूल 1 में आपका इंग्लिश रहेगा और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस रहेंगे। और इंग्लिश से सबसे ज्यादा 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि है तो सारे इंपॉर्टेंट है ना, किसी को भी आप छोटा और कमजोर नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ज्यादा 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंग्लिश से, और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो है आपको जो है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 ये दोनों में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होने वाला है। तो 2 ये सेक्शन है जो कि टायर 2 के लिए, सेक्शन 3 है कुछ ऐसे लोगों के लिए जो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में आएंगे। तो कुछ इसमें सेक्शन 3 जो है इसमें आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, क्वालिफाइंग है, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंट्री टास्क के लिए है, उसके बाद दूसरे स्पेशल पोस्ट्स के लिए हैं। तो इस तरह से आपको टायर 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे दी जाएंगे, 1 घंटे में आपको 2 सेक्शंस करने होंगे, 2 मॉड्यूल करने होंगे, और दूसरे सेक्शन में भी आपको 1 घंटे मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक साथ ही आपको एक ही दिन में ये एग्जाम हो जाएगा। अब देखिएगा इसका सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस मैंने इंक्लूड किया है, डिटेल सिलेबस में टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहता हूँ, आगे भी डिस्कस करूंगा। तो एक छोटा सा आइडिया ले लीजिए, एसएससी सीजीएल में ये 4 सेक्शंस हैं जो कि आपको ऊपर दिख रहे हैं। बोला गया कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होने वाला है। ये 4 सेक्शन है जो मोस्टली एसएससी के एग्जाम्स में इन्हीं 4 सेक्शंस को कवर किया जाता है, और उन्हीं से ये है। और पहला बोला गया कि रीजनिंग में क्लासिफिकेशन है, एनालॉगी है, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, नॉन वर्बल, वर्ड फॉर्मेशन, मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 20 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये सब डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे स्टैटिक जनरल नॉलेज है जिसमें इंडियन हिस्ट्री, कल्चर ये सब आएगा, साइंस है, करंट अफेयर्स है, इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है, गवर्नर, सीएम्स वगैरह जो प्रेजेंट में है उन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स हैं, बुक्स एंड ऑथर है, इंपॉर्टेंट स्कीम जो भारत सरकार के चल रहे हैं, ये सब इंक्लूड किया जाएगा आपको जनरल अवेयरनेस जीके वाले पार्ट में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, ये वाला हमारा मैथ्स का सेक्शन, और मैथ वाले में आपको करना है सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज है, मेंसुरेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एज। तो इस तरह से इसमें भी टोटल आपको 20+ टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करना होगा, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, स्पेलिंग मिरर आएगा, क्लोज टेस्ट है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये ग्रामर वाला पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो इस तरह का सिलेबस है जो कि आपके एग्जाम्स में इसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। उसके साथ साथ मैंने आपसे कहा कि पोस्ट क्या क्या है, इनमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं, इंक्लूड होते हैं एसएससी सीजीएल में, जिसकी चर्चा मुझे करनी है। तो आप सभी को जैसा कि बताया कि ये जो होता है एसएससी सीजीएल जो होता है यूपीएससी एग्जाम के बाद, जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी ग्रुप ए के लिए जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ग्रुप ए, ठीक है। और जो एसएससी है ये ग्रुप बी के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और इसी ग्रुप बी में आपका आ रहा है, ये आप देखेंगे कि द सीजीएल एग्जाम इज कंडक्टेड टू फिल वैकेंसीज फॉर वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट्स इन द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज, ठीक है। अब यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं, बोला कि असिस्टेंट्स इन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद है इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स इन कस्टम्स, एग्जामिनर इन कस्टम्स, ठीक है। तो ये सारे पोस्ट हैं। और क्या क्या है, तो सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड सीबीआई, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा रेवेन्यू का हो गया। उसके बाद है डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ऑडिटर एंड UDCs इन वेरियस ऑफिसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, टैक्स असिस्टेंट, CBDT एंड CBEC, कंपाइलर है, रिसर्च असिस्टेंट है, पोस्टल असिस्टेंट है। तो इस तरह से अलग अलग पोस्ट हैं जो SSC CGL के तहत आते हैं और इसी के लिए आपका जो है ये एग्जाम है। अब आते हैं प्रिपरेशन कैसे करें, तो प्रिपरेशन टिप्स हैं। बोला गया कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है CGL के लिए जो कंबाइंड एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना, हर साल, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बोला है कि फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए जिसका मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है, चाहे वो टायर 1 हो या टायर 2 हो, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्या है स्ट्रक्चर है और किस तरह से एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद इसका सिलेबस, तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या आ रहा है और किस तरह से, तो पैटर्न और सिलेबस तो आपको बता दिया। उसके बाद कुछ ऐसे स्टडी मटेरियल्स हैं, मॉक टेस्ट है, करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, वो सब आपको करने हैं। तो ये समय समय पर हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो जो है प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट का। उससे पहले तो आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स करना होगा, ठीक है। बेसिक टू एडवांस जब आप SSC CGL के लिए कर लेंगे तब जा कर के आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो पहला तो हमारा स्टेज आता है कि हम क्या करें, पहले अपनी तैयारी करें, ठीक है। इसके तैयारी में लगभग 6 महीने लगते हैं। तो अब तो ये फॉर्म आ गया है, तो जो लोग नए हैं वो तो फॉर्म फिलअप करें ही, उसके साथ साथ जो है मेहनत करना शुरू कर दें, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट पर वो करें जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगता है ना। तो ये मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि किस वाले पार्ट में आपको जो है ज़्यादा मुश्किल आ रहा है और ज़्यादा समय ले रहा है, ठीक है। टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट, टाइम टेबल जो है इसको बैलेंस करना होगा, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से 100 क्वेश्चन है और आपको मिल रहा है 60 मिनट्स, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 60 मिनट ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा और इसके लिए आपको जो है जो प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वगैरह करने होंगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उस पर काम करना होगा ताकि ये सब इम्प्रूव हो सके। अब आते हैं यहाँ पर SSC CGL प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जो पिछले साल का कट ऑफ है ये मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। आप देखेंगे यहाँ पर कि जनरल के लिए, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो फाइनेंस और AO के लिए जो गया था कट ऑफ वो था 169.67। तो ये समझ लीजिए कि 170, आप स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए 172 गया था, ठीक है, 172। तो आप समझ सकते हैं कि, और दूसरे पोस्ट के लिए 150 गया था, है ना। तो आप 150 प्लस जब स्कोर करेंगे तभी आपको इस SSC CGL में चांसेस हैं, ठीक है। और कंपटीशन इतना टफ है, ठीक है। तो ये कम से कम 150 तो आपको लाने होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे पोस्ट है जहाँ पे 143, 145 गया है, ठीक है। OBC के लिए आप देखेंगे तो 166, 165, 152 मीन्स कि 150 प्लस, 150 से 175, ठीक है, 175 तक आपको स्कोर करना होगा, तभी जा कर के आप SSC CGL को क्रैक कर पाएंगे और अच्छा पोस्ट ले पाएंगे, ठीक है। तो 150 प्लस आपको स्कोर करना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह से ये कट ऑफ आ रहे हैं और आपको कैसे अपना प्रिपरेशन करना है। अब आते हैं कुछ ऐसे बुक्स हैं
बुक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से बुक ऐसे हैं जिसको आप प्रिफर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुक्स दिख रहे हैं आपको, सबसे पहले मैंने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स को लिया है मैंने, और मैथ्स वाले पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये RS अग्रवाल की बुक दिख रही होगी आपको। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये RS अग्रवाल का बुक है। ठीक है, बोला गया कि नवीन अंक गणित, ठीक है, ये RS अग्रवाल की पुस्तक है और SSC के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेस्ट बुक है आपके लिए, आप इसको परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये वाला है, ये मैथ्स CGL वॉरियर। ठीक है, मैथ्स का ये CGL एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स अब तक हुए हैं, ठीक है, लास्ट ईयर के, ठीक है, TCS के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और उसके द्वारा जो भी एग्जाम अब तक करवाए गए हैं उन सभी के बेस पे ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, आप ये वाला ले सकते हैं, मैथ्स CGL वॉरियर। ठीक है, इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, और जो बुक है काफ़ी अच्छी है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ये भी है एक एस चंद पब्लिकेशन की। ठीक है, ये वाला है SSC मैथमेटिक्स टॉपिक वाइज कंप्लीट कवरेज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, इसमें 6500 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं और SSC के अब तक जितने भी एग्जाम हुए, चाहे CGL हो, CHSL हो, CPO हो, MTS हो, स्टेनोग्राफर हो, सभी एग्जाम्स में जो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। ये आपको हेल्प करेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो ये 3 बुक है, इनमें से आप प्रीफर करेंगे तो मेरी तरफ से ज़्यादातर ये RS अग्रवाल रिकमेंडेड होगा, क्योंकि इसमें जो है सभी टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं। ठीक है, तो आप इन बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे आएंगे और अगला है यहाँ पर बेस्ट बुक फॉर रीजनिंग एबिलिटी। अब रीजनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बोला है कि मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल रीजनिंग। ठीक है, ये वाली बुक है RS अग्रवाल की, अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल रीजनिंग। ठीक है, और ये जो है सभी एग्जाम्स के लिए, SSC के जितने भी एग्जाम्स जहाँ पर रीजनिंग के टॉपिक्स आते हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, IBPS के भी फॉर्म आ चुके हैं, IBPS की भी चर्चा मैं अगली क्लास में करूँगा। अगले लेक्चर में बताऊंगा कि IBPS के एग्ज़ाम कैसे आप क्वालिफाई करें और उसके लिए बेस्ट बुक कौन कौन से होंगे उनकी चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं ये रीजनिंग का है, तो ये आप ले सकते हैं, RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक है। उसके साथ साथ एक है रीजनिंग CGL वॉरियर। ठीक है, ये CGL के लिए है और TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो अभी एग्ज़ाम करवाती है SSC का, उसके जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अब तक उन सभी के क्वेश्चंस इस बुक में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग के लिए। और तीसरा जो कि मैं पहले भी आपको बताया, मैथ्स के लिए भी सेम इसी तरह का बुक आपको रीजनिंग में भी मिलता है। अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं TCS के द्वारा 2023 तक के सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 6500 प्लस क्वेश्चन हैं जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। इसमें आप SSC के सभी एग्जाम, JEE, GD, CPO, MTS, स्टेनोग्राफी, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये आपको बताता है कि किस तरह के पैटर्न से SSC जो है क्वेश्चन जो है पूछती है और आप किस तरह से प्रिपरेशन करें कि अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम का एक अपना पैटर्न होता है। जैसे बैंकिंग का एग्जाम है तो उसके अलग पैटर्न होते हैं, टॉपिक तो यही आते हैं, रीजनिंग में भी यही आता है, मैथ्स भी यही टॉपिक है, नाम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यही है, लेकिन जो पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का वो डिफरेंट होता है। SSC का डिफरेंट है, बैंकिंग एग्जाम का डिफरेंट है। तो उन सभी पैटर्न को समझने के लिए ये बुक जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो है वर्बल रीजनिंग आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरे बुक्स भी आपके लिए यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं जिसको आप प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा, अब आते हैं रीजनिंग के बाद कौन से बुक आप प्रिफर करेंगे। तो यहाँ पर है इंग्लिश, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको जैसा कि मैंने बताया कि 45 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, 135 नंबर का है। तो बहुत 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 ज़रूरी है कि आप इंग्लिश पे अच्छा फोकस करें अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि टायर 2 में यही जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, ठीक है। इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये रेन मार्टिन की बुक है, ठीक है। एक रेन मार्टिन की स्कूल की बुक आती थी जो 10th लेवल पे हम लोग पढ़ते थे, वो अलग था, ठीक है। ये जो है पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ठीक है। तो ये एस चंद पब्लिकेशन का है, आप उसके वेबसाइट पर जाकर रेन मार्टिन की ये बुक जो है परचेज कर सकते हैं और अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके लिए अगर बाइलिंगुअल चाहते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाए, तो आप ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, सरल इंग्लिश ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो ये वाली बुक है जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं। और ये है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश RS अग्रवाल का, ये तो आप, ठीक है, ये अभी हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। आप ये वाली बुक ले सकते हैं, ये सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ये तीनों बुक है, इन तीनों बुक को आप प्रिफर कर सकते हैं, कोई एक ले सकते हैं। ज़्यादातर आप रेन मार्टिन पे जाइएगा अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर हिंदी वाले हैं तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये RS अग्रवाल की है, ये भी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो सरल इंग्लिश ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर है ये, और इसमें आपको SSC के सभी एग्जाम्स इंक्लूड हो जाएंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में कई बुक्स मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। लूसेंट जनरल नॉलेज ये जो है हाईली रिकमेंडेड है, और आप जो है अब तक जो है मार्केट में ये बना हुआ है, ठीक है, और अपने कंटेंट को लेकर, ठीक है। तो एक तो है ये लूसेंट की ये बुक जनरल नॉलेज की, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। हाँ, ये वाली बुक है, एक पतली सी बुक आती है मनोहर पांडे की, ये जनरल नॉलेज 2025, तो ये आप एक ले लीजिएगा, ये सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना नए चीज़ें जो नए चेंजेस होते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं, और जो है क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है ये, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो नई बुक आई है एक लूसिड जनरल नॉलेज, ठीक है, एस चंद पब्लिकेशन की है लूसिड जनरल नॉलेज, और आप इस बुक को इसलिए परचेज करें कि इसमें ना आकर्षक तरीके से इमेजेस दिए हुए हैं जो कि आपको हेल्प करेगा चीज़ों को याद रखने में, ठीक है। एक होता है कि बहुत सारा जम्बल्ड वर्ड लिखे होते हैं जो कि आपको लगता है कि यार बड़ा मुश्किल है याद करना, लेकिन इस वाले में क्या किया गया है, ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे मैप्स वगैरह हैं जो बहुत आकर्षक तरीके से इंक्लूड किए गए हैं, जो आपको देखने में भी अच्छा लगता है, जिससे कि आप की रुचि बनी रहती है। जब आप किसी बुक में पिक्चर इमेज के माध्यम से पढ़ते हैं, डाटा बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ होता है, तो वो आपको देखने में भी अच्छा लगता है और प्लस याद भी रहता है, ठीक है। तो इस तरह के अगर आप इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं, और पूरा का पूरा जो है मैप्स और इमेज से भरा हुआ ये बुक है, ठीक है। NCERT के सारे फैक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, लूसिड जनरल नॉलेज, ठीक है। तो अच्छी बुक है, नई आई है, लेकिन मार्केट में बहुत जल्दी अपना स्थान ग्रहण करेगी, क्योंकि इसमें मैप्स और इमेजेस जो है बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। तो ये लूसेंट के टक्कर की बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मनोरमा ईयर बुक है, जिसको आप ले सकते हैं, इसमें पूरा फैक्ट्स होगा, और ये जो है सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 बुक है, ठीक है, जिसमें से ये वाली सबके पास होनी चाहिए, पतली सी बुक होती है जनरल नॉलेज की ये, और लूसेंट और ये दोनों एक तरह का बुक है, चाहे तो आप इसको प्रीफर करें या इसको प्रीफर करें, दोनों आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और ये मनोरमा ईयर बुक है, ये अपने आप में अनोखा है, भारत सरकार के जितने भी स्कीम्स वगैरह होते हैं सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, मोटी सी है, बट आप इन सबको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा था हमारा, जिसमें मैंने आपको बताया एग्जाम पैटर्न के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कौन कौन से पोस्ट SSC CGL में आते हैं उन सब के बारे में,
और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि कोई डाउट ना रह जाए। अब आते हैं हम लोग ये SSC CGL की क्लासेस के लिए। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं SSC CGL की क्लास के लिए। हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। आप सभी मेरे साथ जुड़कर SSC CGL के सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको हमारा ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पर। लर्निंग पावर टाइप करेंगे तो हमारा ऐप मिल जाएगा, जहां से आप टेस्ट सीरीज, उसके साथ साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ठीक है, ये सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे। ये सब के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लर्निंग पावर ऐप। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या जब हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आप चैट का ऑप्शन आएगा, वहां पे चैट कर सकते हैं। डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सारे प्रॉब्लम सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के और भी एग्जाम्स के इन्फॉर्मेशन को लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूँगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कुछ अन्य क्वेश्चंस और अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।